प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा, आप सभी 8वीं क्लास के बच्चों को संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बेटा, कल मैंने पाठ तीसरा अहम नद्यस्मि का 28 पेज हमने इसका किया था। आज मैं 29 का जो पेज है उसका आगे का भाग करवा रहा हूँ। सभी बच्चे जल्दी से अपने किताब निकाल लीजिए। पाठ तीसरा अहम नद्यस्मि का दूसरा भाग पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। देखिए, इसका हिंदी है। पूर्वश्याम दिशि अहम महानदी कोशी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोशी दामोदर और ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, और ब्रह्मपुत्र ही मेरा सबसे विशाल रूप है, बहुत बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी वहामी। कहता पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इस नाम से बह रही हूँ। विश्व मम विशालतम रूपम अमेजम नदी अस्ति। कहते विश्व में मेरा सबसे बड़ा नदी है, वो है अमेजन नदी। संसारे मम दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। कहते संसार में सबसे बड़ा जो रूप है वो है नाइल नदी के नाम से है। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। कहते मेरे जल में जो पोषण की शक्ति है परिपूर्ण मात्रा में है। पोषण मतलब कि नदी के जल से ज़्यादा उपजाऊ होता है, और जो उसमें ताकत है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मतलब नदी के जल के अंदर ताकत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो उस जल से जहाँ सिंचाई की जाती है वहाँ फसल भी ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत। इसलिए कहा मम जले पोषक शक्त्या परिपूर्णमस्ति। मेरे जल में पोषण की शक्ति परिपूर्ण मात्रा में है। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां औषधीनां च दुर्लभ प्रजातयः उद्भवन्ति। इस कारण से ही मेरे तटे किनारों पर वृक्षों, पेड़ पौधों और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियाँ, जो न मिलने वाले प्रजाति उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से जो नदियों के किनारे पर चाहे वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वन की औषधि आदि की जो दुर्लभ प्रजाति जो इधर उधर कहीं नहीं मिलता है, तो नदी के किनारे जा कर के वो औषधि वहाँ मिल जाते हैं, पेड़ पौधे मिल जाते हैं। अब देखो बेटे, एतस्मात् कारणात्, इस कारण से। अब एतस्मात् कारणात् इसमें ही पंचमी है और कारणात् में पंचमी, तो ये विशेषण है बेटे, ये ध्यान रखना। तो एतस्मात् कारणात्, कारण कार्य इस कारण से। वृक्षानाम षष्ठी व्यक्ति पादपानाम औषधिनाम, वृक्षों और पेड़ पौधों और औषधियों का दुर्लभ प्रजाति न मिलने वाले प्रजाति के उत्पन्न होते हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्ध च पर्यावरण आवश्यक अस्ति। कर प्राणियों के जीवन के लिए, प्राणी जीवनाय चतुर्थी भक्ति जीवनाय में प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल और विशुद्ध पर्यावरण, कहता है कि स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण बहुत आवश्यक है। परंतु अनेके जना, लेकिन अनेक लोग, यंत्राणाम विस्मृत रसायनम पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। लेकिन बहुत सारे लोग कारखानों के जो बेकार के पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, मम जले क्षिपन्ति, कहते मेरे जल में लोग फेंक देते हैं। मतलब देखा होगा आपने कि जहाँ नदियाँ बह रही है, कारखानों के गंदे नाले पानी की जितने भी गंदे पानी होते हैं, रसायन पदार्थ है, सब उस गंगा नदी में फेंक देते हैं, उस नदी में फेंक देते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, और हमारे जल को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। एवं न करनीय, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। गंगा की जल को, नदियों की जल को पवित्र है तो पवित्र ही रखना चाहिए, उसे कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए।
मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनाम जीवनम, कहते मेरे जो विशुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है, उसमें ही प्राणियों के जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, कहते जल को दूषित कभी नहीं करना चाहिए। जितनी भी गंगा के जल हैं, कहीं भी जल है तो उसको हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको शुद्ध रखना चाहिए, जिससे कोई प्राणी अगर पिए तो वो भी जीवन, शुद्ध जीवन जिंदगी को जिए। बेटे पिक्चर में भी देख रहे हो अपने नदी किनारे कल कारखाने हैं, वहाँ भी जो अवशिष्ट पदार्थ है वो सब नदी में डाले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में मम ध्येय वाक्य मस्ती, मेरा जो ध्येय वाक्य, जो उद्देश्य वाक्य क्या है, ये नदी का जो अहम नदीस्मी चैप्टर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम अपने नदियों के जल को दूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि जो निर्मल पवित्र है हमें पवित्रता बनाए रखना चाहिए। और मम ध्येय वाक्य अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोग हो। जब हम शुद्ध जल पिएंगे तो हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इससे हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए, जल को जितना हो सके जल की हमें रक्षा करनी चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो गंगा के जल हैं, इस गंगा के जल को हमें पवित्र रखने में सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के जो केमिकल आदि जो कारखाने के हो, चाहे साबुन वगैरह से नहाते, ऐसे नहीं नहाना चाहिए, उसको हमें पवित्र रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने आज ये अहम नदी अस्मी का पाठ पढ़ा दिया है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ करके अपने जो संस्कृत कॉपी है उसमें इसका सरलार्थ जरूर लिखेंगे, और ये जो शब्दार्थ है ब्रिटिश शब्दार्थ को भी याद करेंगे, और आगे मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या करा गुड मॉर्निंग बच्चों, हम वाक कविता कर रहे हैं ललदेव जी के द्वारा।